हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है रिपोर्टिंग पार्ट और प्लस रिपोर्टेड पार्ट, इसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले ये तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के बाद में फिर रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो उतना हमारा हो गया रिपोर्टिंग पार्ट। फिर इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग है ये हमारा होगा रिपोर्टेड पार्ट। इसमें वाक्य लेट से शुरू होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर जो शेष वाक्य है यानी शेष जो वर्ड है वे होंगे। तो कैसे इन्हें बनाएंगे आप इंडायरेक्ट स्पीच में? तो सबसे पहले जो है यहाँ इसमें एक रूल आपको फोकस रखना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी से या से टू या सेज या सेज टू या सैड टू, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो इन्हें ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर्ड अगर आज्ञा दी जा रही है तो इसमें चेंज करेंगे। यदि इच्छा व्यक्त की जा रही है तो विश या विशिष या विश्ड में व्यक्त करेंगे। यदि विनती की जा रही है तो रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। सपोज यानी यदि किसी कोई अनुमान लगाया जाए, सोचा जा रहा है, तो क्या है सपोज या सपोज में चेंज करेंगे। अगर आग्रह किया जा रहा है तो अर्जुन में चेंज करेंगे। यदि सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड या सजेस्ट में जो है चेंज करेंगे। अगर चिल्लाया जा रहा है या तो साउटेड में चेंज करेंगे, ये भी आपको ध्यान करना है, या फिर प्रपोजल में। आइए कैसे इन्हें चेंज करेंगे ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे से टू द प्योन, उन्होंने नौकर यानी वे नौकर से कहते हैं, क्या कहते हैं? लेट द डॉग कम इन, कुत्ते को अंदर आने दो। लेट से वाक्य शुरू हो गया। अब यहाँ पे दे जो है इन्होंने प्योन को ऑर्डर दिया है। क्या दिया है? ऑर्डर। तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो दे हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, दे से टू का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि से टू जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ होता ही और यहाँ होता सेज, ही सेज टू द प्योन, तब क्या होता? ऑर्डर्स हो जाता है। यहाँ पे ही ऑर्डर्स द प्योन हो जाता। ठीक है। अगर यहाँ किसी कारणवश यहाँ सैड टू होता है, यहाँ पे सैड टू SAID सैड टू, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाता। ये आपको बस इतना सा ही लॉजिक ध्यान रखना है इनका। दे ऑर्डर द प्योन। फिर इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाइए आप, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कीजिए, टू। फिर इसके बाद में लेट, फिर द डॉग, और उसके बाद में कम इन, और बाद में फुल स्टॉप। ये सबसे आसान तरीका है लेट वाले वाक्यों का इंडायरेक्ट स्पीच बनाने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और इसका दूसरा टाइप ये भी बना सकते हैं आप, दे ऑर्डर द प्योन। फिर आगे टू का प्रयोग कीजिए, टू एलो द डॉग, फिर टू कम इन। आप इसे ऐसे बना सकते हैं। दूसरा टाइप इसका आप ये भी बना सकते हैं, दे ऑर्डर द प्योन, फिर आप दैट का प्रयोग कीजिए, फिर द डॉग लगाइए यहाँ पे द डॉग, फिर माइट बी का प्रयोग कीजिए, और फिर अलाउड थर्ड फॉर्म लिखेंगे, द डॉग माइट बी अलाउड, फिर उसके बाद में टू कम इन। या आप ऐसे बना दीजिए। चौथा प्रकार इसका ये है, दे ऑर्डर द प्योन, दे ऑर्डर द प्योन, फिर दैट लगाइए, फिर इसके बाद में द डॉग, लैट हटा दिया जाता है इसमें। इन प्रकार के जो अगर आप ऐसे चेंज करते हैं तो उनमें लैट नहीं प्रयोग होगा, न टू का प्रयोग होगा स्टार्टिंग में। तो दैट आ गया, फिर शुड लगाइए इसके बाद, कम और इन। तो यहाँ ये तो एग्जाम में कम ही एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन आप जो पहला ही स्टार्टिंग का एग्जाम्पल कराया उसी से आप बनाइए। नेक्स्ट, अब यहाँ कहा है, ही सेज टू द सर्वेंट लेट हर स्टैंड हियर, उसे यहाँ खड़े होने दो। यहाँ सेज टू प्रेजेंट टेंस में है तो ही ऑर्डर्स हो जाएगा, क्योंकि वह सर्वेंट को यानी नौकर को आदेश देता है, इसलिए ऑर्डर्स हो जाएगा, ही ऑर्डर्स द सर्वेंट। कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, टू का प्रयोग कीजिए, फिर आ जाएगा लेट। ये हर जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। हर स्टैंड हेयर का बदल देंगे दियर में। बाकी जो प्रोनाउन में परिवर्तन है वो आपको सेम रखने हैं। नेक्स्ट, लेट दैम गो सैड द कैप्टन, उन्हें जाने दो, कप्तान ने कहा। कप्तान ने क्या किया? ऑर्डर ही तो दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे? द कैप्टन ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ सैड आ गया तो क्या बदल देंगे हम? ऑर्डर्ड। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, टू का प्रयोग कीजिए, फिर लेट से वाक्य बनाना शुरू करते। लेट दैम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और गो और बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार आप इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में, दे साउटेड, जैसे साउटेड आया हुआ है तो साउटेड को आप चेंज नहीं करेंगे, साउटेड का साउटेड ही रहेगा। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा आ गया, लेट अस प्ले, आओ हम खेले। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे आप? दे साउटेड विच चीखे, आगे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाइए,
टू का प्रयोग कीजिए, फिर लेट आ गया, अस का दे के अनुसार क्या आ जाएगा, दैम हो जाएगा प्ले। तो ये जो है इस तरह चेंज करेंगे आप। और दे साउटेड डैट दे शुड प्ले भी हो जाएगा इसका, ये भी आप बना सकते हैं। दे साउटेड डैट का प्रयोग करके दे, फिर इसके बाद शुड, फिर इसके बाद प्ले, तब ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा सैड, कृष्णा ने कहा, क्या कहा, लेट मी राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। अब यहाँ ये देखिए कृष्णा ने किसी को आदेश नहीं दिया, यहाँ कृष्णा की क्या इच्छा है, यानी किसी और व्यक्ति से कहा है कि भाई मुझे पत्र लिखने दो, तो वहाँ उसकी इच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में कृष्णा सैड के बाद में विश्ड का प्रयोग करेंगे, विश्ड यानी इच्छा की। जब विश्ड का हम प्रयोग करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाएंगे, फिर लेट को उठाएंगे, इसके बाद डैट का प्रयोग करेंगे आप। ये भी आपको इस रूल में ध्यान रखना है, अगर आप विश्ड का प्रयोग कर रहे हैं, विश्ड दैट। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे कृष्णा के अनुसार क्या हो जाएगा, ही बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है इसका यहाँ पे ही। फिर इसके बाद में हम शुड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, शुड का प्रयोग। फिर इसके बाद में शुड के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट अ लेटर, और बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप अगर वाक्य में विश्ड यानी इच्छा व्यक्त की गई हो, जैसे अगर यहाँ कहा होता ही सैड, उसने कहा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने इच्छा व्यक्त की, तो ही विश्ड दैट ही शुड प्ले। तो इस प्रकार आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट है पंकज सेज, पंकज कहता है, क्या कहता है, लेट हर बी माई वाइफ, उसे मेरी पत्नी बनने दो। तो यहाँ पे ये उसकी इच्छा है, क्या है, इच्छा। तो यहाँ इसका इंडायरेक्ट स्पीच कैसे हो जाएगा, पंकज सेज को विशेष में बदल देंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो विशेष हो जाएगा। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, डैट को हटाइए, लेट को हटाइए, फिर यहाँ डैट का प्रयोग करेंगे, डैट। फिर हर यहाँ लेडीज है, तो इसे कई के अनुसार बदलेंगे, ये जो है यहाँ पे हर का यहाँ पे सी हो जाएगा, बस आप ये ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जो परिवर्तन नहीं करते हम, लेकिन डैट के बाद में जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनेंगे, इसके सब्जेक्टिव केस लिखेंगे हम सी। फिर इसके बाद में आप शुड लगाइए, शुड के बाद में आप भी लगाइए, फिर माई जो है फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस में प्रोनाउन है, पंकज के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और उसके बाद में वाइफ। आप इस प्रकार से इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सी सैड, उसने कहा, क्या कहा, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, वॉट आई लाइक, जो मैंने पसंद किया था, जो मैंने पसंद किया था मुझे वो लिखने दो। तो यहाँ पे ये इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, यहाँ उसने इच्छा व्यक्त की है, क्या व्यक्त किया है, इच्छा व्यक्त की है, विनती नहीं की, इच्छा व्यक्त की है। तो यहाँ क्या हुआ, सी सैड का बदल देंगे आप विश्ड में, सी विश्ड। आपको सेंस समझनी है, आप वाक्य की क्या सेंस हो सकते हैं, उस सेंस को समझने का आप अभ्यास कीजिए, तो फिर आपसे कुछ भी गलती नहीं होगी। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, आप लेट को हटाइए, डैट का आप प्रयोग करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि यहाँ इच्छा व्यक्ति है, खासकर ये यानी इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य में है ये रूल यहाँ पे। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो यहाँ पे। फिर इसके बाद में आप शुड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में आप राइट का प्रयोग करेंगे, फिर वोट, आगे आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सी के अनुसार सब्जेक्टिव के सी, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, क्योंकि वाट के बाद में आई लाइक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बदल देंगे, सी हैड लाइक्ड हो जाएगा, और बाद में फुल स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट है, अगर वाक्य इस टाइप का आ जाए, जैसे दे सैड, उन्होंने कहा, डोंट लेट हिम सिंग, उसे मत गाने दो, तो डोंट भी आ गया, फिर लेट आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया दे, फिर सैड, जो हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब सैड होगी या सैड टू ऑर्डर में हो जाएगी, अगर यहाँ से होता तो ऑर्डर होता, अगर यहाँ सेज होता तो यहाँ ऑर्डर्स हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, डू को भी हटाएंगे, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, पहले नोट, नोट, नोट के बाद में फिर आप टू का प्रयोग करेंगे, फिर लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ हिम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर में वाक्य आया हुआ है। फिर इसके बाद में सिंग, और बाद में फुल स्टॉप, यानी उन्होंने उसे ने गाने देने की आज्ञा दी। नेक्स्ट है, द मास्टर शायर टू द सर्वेंट, डोंट लेट द काउ ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, मालिक ने नौकर से कहा, गाय को दूषित पानी न पीने दो। तो यहाँ पे इसका इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए ऑर्डर दिया है, द मास्टर, फिर ऑर्डर्ड, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। फिर यहाँ पे आप कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, डू को हटाइए, फिर नोट का प्रयोग कीजिए, नोट टू लेट द काउ ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। अब यहाँ पे इसमें आप ये ध्यान रखना, इससे पहले द आ जाएगा, द पॉल्यूटेड यानी द दूषित वाटर, द पॉल्यूटेड वाटर। तो ये आप ऐसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर वाक्य आ जाए लेटस के बेस पर,
इस टाइप से लिखा हुआ हो जाए, तो उसे कैसे चेंज करेंगे। आप जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है या सैड टू, उसे आप सजेस्टेड में बदलेंगे, कहीं बदलेंगे सजेस्टेड में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा ही सैड, उसने कहा कॉमन इन्वर्टेड कॉमा आ गया, लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने चले, आओ घूमने चले। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ एक सुझाव दिया है, क्या दिया है, सुझाव दिया है। तो सुझाव, ये सुझाव देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में ही लिखेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है जो, फिर रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड, इसका चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड में हो जाएगा, सजेस्टेड, फिर डैट, ही सजेस्टेड डैट, फिर वी शुड का प्रयोग करिए, वी शुड, या यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दे शुड, या तो वी शुड प्रयोग कीजिए या दे शुड, दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। तो इस प्रकार आप जो है ये चेंज कर सकते हैं। तीसरा नियम आपका ये भी है, ही सजेस्टेड, फिर जो है कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, लेटेस्ट को हटाइए, फिर जो जाना है यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म, इसमें इंग आई एन जी लगा दीजिए, गोइंग, फिर फॉर ए वॉक, ऐसे बना देंगे। लेकिन मोस्टली एग्जाम में इस टाइप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आई सैड, मैंने कहा, क्या कहा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। अब इसका इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, क्योंकि सुझाव दिया है, तो आई सजेस्टेड हो गया, फिर डैट का प्रयोग कीजिए, फिर इसके बाद में वी शुड, वी शुड, लेट अस को हटा दीजिए, वी शुड का प्रयोग कर दीजिए, या फिर आप दे शुड का प्रयोग कर दीजिए, बात एक ही है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें वी शुड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब सुझाव देने में, जब सुझाव देने में स्वयं जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो भी शामिल हो, तब वी शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वह शामिल न हो, कोई और शामिल हो, तब दे शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में कोई बात नहीं है, ही होता, यहाँ सी होता, दे होता या राम होता, ठीक है। तो यहाँ वी शुड लगाइए आप या दे शुड, तब कोई डिफरेंस नहीं होता। मोस्टली एग्जाम पे दोनों ही पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, आई सजेस्टेड डैट, फिर वी शुड। अब यहाँ वी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आई आया स्टार्टिंग में, हमें पता चल गया कि यहाँ आई इंक्लूड है सुझाव देने में, ठीक है, इसलिए वी आया, वी शुड। फिर इसके बाद में वेट फॉर द रिजल्ट, और बाद में फुल स्टॉप। इसे आप ऐसे बना सकते हैं, आई सजेस्टेड, फिर लेटेस्ट को हटाइए, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, वेट में आईएनजी लगा दीजिए, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। नेक्स्ट टाइप है ये यहाँ पे सी सैड, फिर लेट इट बी ए सर्किल, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लिया कोई कल्पना की गई हो, माना यह एक वृत्त है या माना एक रेक्टेंगल है, इस टाइप से अगर कोई इट भी, लाइट के बाद इट भी आया हुआ हो, या लाइट के बाद देयर भी आया हो, फिर उसके बाद में कोई नाउन हो, इस टाइप से, तब आप उसे कैसे बनाएंगे। आप जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये आएगा सी, सब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, फिर सैड जो हो गया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू, उसे सपोज्ड में बदलिए, क्योंकि यहाँ कल्पना की गई है। फिर इसके बाद में डैट का प्रयोग कीजिए, आप कहीं का प्रयोग करेंगे डैट का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में लेट हटा दीजिए आप, और इट भी हटा दीजिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा भी हटा दीजिए। फिर आप डैट के बाद में टू का प्रयोग कीजिए, टू के बाद में फिर बी के बाद में जो सेंटेंस है उसे लिखिए, टू बी अ सर्किल। आप ऐसे चेंज करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट यहाँ पे गा, राम सैड, राम ने कहा, लेट देयर बी अ चेयर इन द क्लास। यहाँ ये अगर इस टाइप पे आ जाए तो आप कैसे करेंगे, राम सपोज्ड डैट, राम सपोज डैट, कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटाइए, लेट दियर भी हटाइए, फिर इसके बाद में आप टू का प्रयोग कीजिए, बी अ चेयर इन द क्लास, और बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।